Hi, my name is Archana and today we will learn about HR recruiter calling script. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि HR रिक्रूटर की कॉलिंग स्क्रिप्ट क्या होती है जब हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं। तो कैंडिडेट को जब हम कॉल करते हैं तब हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चंस पूछना है, वो हम लाइव एग्जांपल्स के साथ मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे जॉब प्रोफाइल क्या है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की, या एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है। एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट हो, या टीम लीडर की रिक्वायरमेंट हो, या क्वालिटी एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट हो, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिर एच आर स्टैंड फॉर लाइक एच आर किस एचआर ने कॉल किया, लाइक एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर रिक्रूटर, एचआर जर्नलिस्ट और एचआर डेजिग्नेशन, ये सब ठीक है। अब कैंडिडेट स्टैंड फॉर कैंडिडेट टू होम यू आर कॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे कैंडिडेट जिसको आप फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसे हम कोल्ड कॉलिंग कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। जैसे कि एचआर ने कॉल किया, हेलो, फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा हमेशा, हेलो। कैंडिडेट CND इट मीन्स कैंडिडेट, तो कैंडिडेट भी कहेगा हेलो, हाय, कुछ भी बोल सकता है। HR, अब HR क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो। हम गुड मॉर्निंग तब बोलते हैं जब हम किसी सीनियर प्रोफाइल के लिए हम कॉल कर रहे हैं, और यदि हम किसी जूनियर प्रोफाइल के लिए कॉल कर रहे हैं तो हाय और हेलो से हम बोल सकते हैं। सो आई एम संगीता, और आई एम संगीता, और दिस इज संगीता। ओके, सो लाइक यहाँ पे आप जो भी कॉल कर रहा है तो वो उनका नाम लगता है कि आई एम सुगंधा, या दिस इज सुगंधा, लाइक दैट। आई एम HR और HR रिक्रूटर और एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द XYZ कंपनी और XYZ एजेंसी और XYZ कंसल्टेंसी। और एल्स आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ कंपनी। ठीक है, अब कैंडिडेट, हेलो, टेल मी, कैंडिडेट कह सकता है कि बोलिए, या कह सकता है हेलो और यस प्लीज़, और यस व्हाट इज़ दिस रिगार्डिंग फॉर। कैंडिडेट हमसे कुछ भी पूछ सकता है कि आपने क्यों कॉल किया है, किस लिए कॉल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड आती है जिसमें HR कैंडिडेट से कहता है, कैन आई टॉक टू स्वाति। यदि HR पूछ रहा है कैंडिडेट से कि क्या मैं स्वाति से बात कर सकती हूँ, और कुड आई टॉक मिस्टर सीनियर। जब भी हम किसी जूनियर प्रोफाइल के लिए कॉल करते हैं, पोलाइट वे में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। और किसी हम सीनियर प्रोफाइल के लिए यदि हम बात कर रहे हैं, या हम कभी सीनियर प्रोफाइल के लिए यदि कॉल कर रहे हैं, तो कुड आई टॉक टू मिस्टर सीनियर, और लाइक आप जो भी नाम है कैंडिडेट का वो नाम ले सकते हैं। दिस इज़ रिगार्डिंग फॉर अ जॉब वैकेंसी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉल जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है, ये जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। अब कैंडिडेट क्या बोलेगा, यस स्वाति दिस साइड, और आई एम स्वाति, और आई एम सॉरी, कुड यू प्लीज़ गिव मी योर नेम अगेन, आई एम नॉट श्योर आई हर्ड यू क्लियरली। कैंडिडेट ये भी बोल सकता है, यस मैं स्वाति बोल रही हूँ, यस, या मैं स्वाति बोल रही हूँ, या वो बोल सकता है कैन यू प्लीज़ सॉरी, लाइक आप अपना नाम दोबारा से कहेंगे क्योंकि कैंडिडेट ने आपका नाम सुना नहीं। ठीक है, अब HR कहेगा, स्वाति दिस इज सुगंधा फ्रॉम XYZ कंपनी, वी हैव एन अर्जेंट ओपनिंग फॉर द डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वी कम अक्रॉस फॉर योर प्रोफाइल थ्रू naukri.com, दिस इज़ गुड टाइम टू टॉक टू यू, और इज़ इट राइट टाइम टू टॉक। हम कैंडिडेट को ये बोल सकते हैं कि स्वाति मेरा नाम सुगंधा है और मैं इस कंपनी से बात कर रही हूँ। हमारे कंपनी में अभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की। सो दैट मैंने naukri.com पे आपका प्रोफाइल देखा था, तो ये सही समय है आपसे बात करने का। तो ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तक का क्लोजिंग। अब हम कैंडिडेट बोलेगा यस प्लीज़ आप बात कर लीजिए, या कुड यू कॉल मी आफ्टर 5 o'clock, वो बोल सकता है कि क्या आप मुझे 5 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, या आई एम ग्लैड यू कॉल्ड, वुड यू बी एबल टू होल्ड ऑन अ मोमेंट वाइल आई मूव द क्वार्टर प्लेस, और जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। वो बोल सकता है या तो आप थोड़ी देर रुकिए, या बोल सकता है कि आप
2 मिनट रुकिए, मैं किसी शांत जगह पर जाकर आपसे बात करता हूँ। या कैंडिडेट बोल सकता है कि आप मुझे 5 बजे कॉल करिए, या जो भी वो समय दे। फिर एचआर क्या बोल सकते, एचआर क्या लाइन रहेगी, कैन आई कॉल यू आफ्टर 5:30 शार्प और 5:30 PM। एचआर बोल सकता है कि हमें या तो 5:30 बजे कॉल करूँगा आपको। तो यदि एचआर ने यदि ऐसा बोला है कि मैं शार्प, पहली बात तो आप टाइमिंग यदि आप दे रहे हैं कैंडिडेट को, तो आप शार्प इतनी बजे ही कैंडिडेट को कॉल करें। या आप कभी कॉल करते वक्त लेट हो गए हैं तो आप उनसे सॉरी ज़रूर बोल दीजिए। या ऑफ कोर्स हम बोलेंगे, ऑफ कोर्स सब कैंडिडेट कर सकता है यस 5:30 विल बी फाइन, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब 5:30 को वो बोलेगा, 5:30 को आप कॉल कर सकते हैं, थैंक्स फॉर कॉलिंग। अब एचआर की क्या लाइन रहेगी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू that we have opening for the digital marketing executive for Delhi location, so are you interested। तो एचआर ने कैंडिडेट से पूछा है कि हमारे वहाँ पर दिल्ली में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग अवेलेबल है, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। सो कैंडिडेट कहेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, और नो आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज। यदि कैंडिडेट कहेगा कि कैंडिडेट 2 लाइन कह सकता है, या यदि कहेगा यस आई एम इंटरेस्टेड, या वो कहेगा नो 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 आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लाइक दैट। उसके बाद एचआर बोलेगा कुड यू टेल मी योर करंट लोकेशन। हमें हमेशा कैंडिडेट की जॉब के अकॉर्डिंग हमें करंट लोकेशन पूछना पड़ेगा, क्योंकि करंट लोकेशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल यदि हमारी जॉब रिक्वायरमेंट दिल्ली की है तो कैंडिडेट कहाँ बिलोंग करता है वो पूछना ज़रूर है। कुड यू गिव मी अस द रेफरेंस ऑफ मीन्स, लाइक यदि वो बोलता है कि नोन पर्सन ऑफ द सेम प्रोफाइल, यदि बोलता है नहीं नहीं मैं दिल्ली का नहीं हूँ, यदि मान लीजिए दिल्ली की रिक्वायरमेंट है और कैंडिडेट दिल्ली का नहीं है, तो हम उसे बोल सकते हैं कि हमें सेम आपके जैसी प्रोफाइल हम ढूंढ रहे हैं। यदि आपके पास कोई हो फ्रेंड और फैमिली में जो जॉब डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहता हो, तो कैंडिडेट कहेगा करेंटली आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली और नोएडा। सो एचआर कहेगा सो आर यू कंफर्टेबल विद द लोकेशन और द रिलोकेशन। हम उससे पूछ सकते हैं कि आप रिलोकेट हो सकते हैं, तो कैंडिडेट कहेगा यस आई एम कम्प्लीटली ओके विद द रिलोकेट, और इट डिपेंड्स अपॉन द सेवरल थिंग्स लाइक व्हाट पैकेज आई वुड टू गेटिंग अदर फैसिलिटी etc। Could you arrange an accommodation near to me organization, or is there any facility for your company providing the related accommodation। तो ये 4-5 चीज़ें कैंडिडेट पूछ सकता है। उसके बाद एचआर कहेगा स्वाति वी डू नॉट प्रोवाइड एनी अकोमोडेशन फ्रॉम द कंपनी साइड, बट विद देयर आर लॉट ऑफ पीजी अवेलेबल और अकोमोडेशन अवेलेबल नियर टू अवर कंपनी, सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू टू फाइंड अ सुटेबल जॉब। यदि हम अकोमोडेशन नहीं दे पा रहा है कंपनी, तो हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको जो जॉब जहाँ मैंने बताई है उसके नियर बाय बहुत सारे पीजीज हॉस्टल हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं और कंपनी से पास में ही है। सो कैंडिडेट कहेगा इट इज़ परफेक्टली फाइन, वो खुश हो जाएगा कि हमारे जहाँ मैं जॉब करने जाऊँगा वहाँ आसपास ही पीजी है, सो वो सोचेगा इस बारे में। तो एचआर कहेगा कैन यू ब्रीफ मी अबाउट द प्रोफाइल और आर यू करेंटली वर्किंग समवेयर। सो हम उससे पूछ सकते हैं कि आप कहीं और जॉब कर रहे हैं या आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं क्या, लाइक दैट। सो नाउ दैट कैंडिडेट विल टेल अबाउट हिज प्रोफाइल। यदि कैंडिडेट फ्रेशर है तो हमें उससे उसके बारे में डीपली जानना पड़ेगा, ठीक है। और यदि एक्सपीरियंस है तो उसकी रिज्यूमे में तो सब लिखा ही रहता है, तो हम शॉर्ट चीज़ें कैंडिडेट से क्लियर कर सकते हैं। इफ़ द कैंडिडेट इज़ द फ्रेशर देन प्लीज़ चेक द कम्युनिकेशन पार्ट, एज इन द केस ऑफ फ्रेशर वी नीड टू चेक हाउ टू कैंडिडेट इज़ रिस्पॉन्डिंग ओवर द कॉल। हमें ये देखना है कि कैंडिडेट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है कॉल में। In case of the senior profile, they could respond that yes I am working, or they are not working, like they left recently or last month, or maybe last 6 months or last 2 months, like that they will tell। Okay, so like HR, can you please brief me about the current job and last job, like we will ask आपका current job और last job क्या था। So like candidate will answer the questions and you have to keep in mind the following things, like first we need to like जैसे ही कैंडिडेट अपने बारे में ब्रीफली बताना चालू करेगा, स्टार्ट करेगा, तो हमें फर्स्ट उसका कम्युनिकेशन चेक करना है कि कैंडिडेट का कम्युनिकेशन कैसा है। सेकंड, इज इट मैचेस विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। हमें ये भी सुनना है कि उसका जो प्रोफाइल के बारे में वो जो बता रहा है क्या वो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच हो रहा है। Is it matches with key skill required the
परफॉर्मेंस योर जॉब वैकेंसी, हमें की स्किल्स भी देखना है। फॉर एग्जांपल हम टीएल के लिए वैकेंसी किसी ने अप्लाई करी तो हमें देखना है कि उसे कितने साल का बीपीओ का एक्सपीरियंस है, टीएल का, ये सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगी। दिस इज अ कैंडिडेट साउंड इंटरेस्टेड और जस्ट आंसरिंग द फ़ोन कॉल। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब कैंडिडेट अपना इंट्रोडक्शन या अपने बारे में बता रहा है तो वो क्या सिर्फ कॉल पे इंटरेस्टेड है या सिर्फ वो बोले जा रहा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसकी लैंग्वेज पार्ट या उसके बोलने के तरीके से भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। सो डस कैंडिडेट साउंड जेन्युइन, यदि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कैंडिडेट जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट कहता है कि हाँ हाँ यस यस आई एम इंटरेस्टेड, मैं जाऊँगा या मैं रिलोकेट हो जाऊँगा या जो भी है, बट वो ऐसा करते नहीं हैं। तो हमें ये भी देखना है, क्योंकि आप तुरंत, आप जैसे कैंडिडेट ने कहा तो आप तुरंत एड्रेस मत भेजिए। उससे बोलिए कि ठीक है, आप यदि कल एड्रेस फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाना चाहेंगे या आप 1 महीने बाद देना चाहेंगे तो आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए, या हम उस समय आपको कॉल करेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाना चाहेंगे, तो अब हम आपको एड्रेस दे देंगे, ऑफिस का एड्रेस। So now this could be other questions which you can ask as per the situation, like whatever candidate has answered you, could you cross questions them, ठीक है। तो हम बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे कैंडिडेट ने कहा कि लाइक आई माई लास्ट सैलरी इज़ 28, सो वी नीड टू क्लियर लाइक इज़ इट CTC और टेक होम, तो हमें सैलरी पार्ट पूछना पड़ेगा। क्या आप इमीडिएट कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ये भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। यदि मान लीजिए रिक्वायरमेंट बैंगलोर की है तो हमें पूछना पड़ेगा कि आर यू ओके विद वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि अभी कोविड टाइम है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हमें ये प्रेफरेंस भी पूछना पड़ेगी। आर यू सेटिस्फाइड विद द लोकेशन लाइक इट मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल कैंडिडेट बैंगलोर की जॉब है, बट बैंगलोर में वो कैंडिडेट मारथली लोकेशन या इलेक्ट्रॉनिक सिटी या जो भी लोकेशन है अकॉर्डिंग टू द जॉब, वो भी हमें पूछना पड़ेगा। सो HR कहेगा सिंस आई, फिर हमें कैंडिडेट को इन्फॉर्म करना है, सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव द अर्जेंट ओपनिंग, सो व्हेन कैन यू द अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू, ऑन द वीकेंड ऑफ 2 days, प्रिफरेबल ऑन द वीकेंड्स। लाइक कैंडिडेट कहेगा कि मैं वीकेंड्स में प्रिफरेबल टाइम रहता है मेरे लिए। सो आर यू कंफर्टेबल फॉर द फेस टू फेस इंटरव्यू, हमें ये भी पूछना है, क्योंकि बहुत सारे भी कोविड टाइम में लोग इंटरव्यू देने, कैंडिडेट इंटरव्यू नहीं देने जाना चाहते, तो हमें ये भी पूछना पड़ेगा। तो कैंडिडेट का रिप्लाई आएगा यस आई एम, बट आई एम पॉसिबल टू हैव अ वर्चुअल इंटरव्यू आई इनिशियली, देन आई विल बी अ फेवर फॉर मी। कैंडिडेट कहेगा नहीं मुझे वर्चुअल इंटरव्यू चाहिए तो मेरे लिए अब अच्छा रहेगा, कुछ भी वो आंसर दे सकता है। तो HR फर्स्ट स्वाति, आई नीड टू चेक विथ द क्लाइंट रिगार्डिंग द वर्चुअल इंटरव्यू, इफ द सिलेक्टेड हाउ सून कैन यू ज्वाइन द, लाइक हम कैंडिडेट को तुरंत, हमें यदि हमें पता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू हो सकता है तो वी कैन डायरेक्टली से लाइक ओके वी विल अरेंज योर टेलीफोनिक कॉल विद द HR। यदि हमें लगता है कि नहीं टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं हो सकता तो हम बोलेंगे नहीं, लाइक यू नीड टू गो ऑफिस एंड अटेंड द इंटरव्यू। और एल्स यदि आपको कुछ पता ही नहीं है कि टेलीफोनिक भी हो सकता है तो वी कैन चेक विद द कंपनी साइड, लाइक कैंडिडेट वांट्स टेलीफोनिक इंटरव्यू, सो कैन वी अरेंज टेलीफोनिक इंटरव्यू, लाइक वी कैन चेक विद द कंपनी, ठीक है। सो इफ़ यू गेट सिलेक्टेड व्हेन यू वुड टू ज्वाइन, लाइक हमें ये भी पूछना है कि यदि आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कंपनी को कब से ज्वाइन करेंगे। अब इसमें भी 2-3 सिचुएशन हो सकती है। यदि कैंडिडेट फ्रेशर है और कैंडिडेट जॉब नहीं कर रहा है, सो लाइक ही कैन ज्वाइन इमीडिएटली, राइट। सो लाइक इफ कैंडिडेट बिग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है, TL, क्वालिटी एनालिस्ट, अकाउंटेंट, मैनेजर या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 1 महीने बाद ही नोटिस पीरियड का, अलग अलग कंपनी का अलग अलग नोटिस पीरियड होता है, लाइक 1 month, 2 month, 3 month. सो दैट थिंग्स वी नीड टू चेक फर्स्ट विद द कैंडिडेट, ओके। सो कैंडिडेट कहेगा या तो मैं इमीडिएट ज्वाइन करूँगा, लाइक आई विल ज्वाइन नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ, और नोटिस पीरियड इन द एंडिंग, लाइक वो आपको बता देगा, ठीक है। कैंडिडेट इन केस द सीनियर प्रोफाइल आई हैव सर्वाइव प्रोजेक्ट टू द वाप अप इन द माई करंट रोल, आई विल प्लान टू गिव 4 weeks नोटिस पीरियड टू मेक स्मूथ ट्रांजेक्शन फॉर माई कोवर्कर। कैंडिडेट यदि मान लीजिए सीनियर है, किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है या फार्मास्यूटिकल में कर रहा है या किसी भी ऐसी इंडस्ट्री में कर रहा है, तो वो आपसे कुछ समय मांगेगा, आपके अपने पुराने जो प्रोजेक्ट उसके चल रहे हैं उसको क्लोज करके आएगा या किसी को हैंड ओवर करके आएगा, तो वो आपसे समय मांगेगा 1 month, 2 month या वीक्स का, ठीक है। और एल्स वो कहेगा आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द
team. However, I do have some previously scheduled commitments to attend the after giving notice or at my current job. My ideal start date would be the after 4 week. वो बता देगा आपको, ठीक है. HR, that's fine, और could you start sooner? या फिर HR हमेशा, आप ध्यान, मतलब हम HR की आदत होती है कि HR हमेशा चाहता है कि उसका कैंडिडेट बहुत जल्द से जल्द कंपनी को ज्वाइन कर ले. तो हम कैंडिडेट से पूछ सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं. सो इज़ दिस लाइक, तो फिर कैंडिडेट जो भी कहना चाहेगा कह देगा कि 1 वीक 2 वीक, या मैं जल्दी से जल्द 2 वीक में ज्वाइन कर लूँगा, लाइक दैट. सो कैंडिडेट का कहेगा, इज़ देयर एनी रिकमेंडेड आई ब्रिंग विद द 2 इंटरव्यूज़ बिसाइड कॉपीज़ और रिज्यूम एंड रेफरेंसेस, ठीक है. सो HR कहेगा, यू नीड टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. यदि वो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो हमें उसे बताना है कि आप अपने रिज्यूम्स रखिए, उसमें हमारी कंसल्टेंसी या हमारी कंपनी, यदि कंपनी से आप HR हैं तो नो नीड, और यदि आप किसी एजेंसी के HR है तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपने रिज्यूम पे हमारी कंपनी का नाम नोट डाउन करिए और अपने ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट आप रखिए, प्लस फोटोकॉपी भी रखिए. यदि, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी सेम डे ही ज्वाइनिंग हो जाता है. तो कैंडिडेट क्या आएगा, इफ़ एनीथिंग एल्स विल बी देयर वी विल मेल यू, थैंक्स इट विल बी द ग्रेटफुल. यदि कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ तो मैं आपको या तो कॉल कर लूँगा या मेल कर दूँगा. यदि बिग प्रोफाइल होती है, लाइक IT इंडस्ट्री की या कुछ ऐसी जो बिग प्रोफाइल होती है, वो मेल के थ्रू भी HR से बात करते हैं. और जो छोटी प्रोफाइल होती है, लाइक, तो वो लोग कॉल कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं. इस टाइप से होता है, ठीक है. तो कैंडिडेट कहेगा, ओके, वन मोर थिंग, लाइक एनीथिंग आस्क, तो लाइक कैंडिडेट कहेगा वन मोर थिंग, तो HR कहेगा, यस कैंडिडेट, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंडिंग आउट हु विल बी द इंटरव्यूइंग मी, कैन यू प्लीज़ लेट मी नो द नेम ऑफ जॉब टाइटल. तो वो पूछेगा कि कौन है जो मेरा इंटरव्यू लेगा, या मुझे जॉब टाइटल बता सकते हैं. तो HR कहेगा, श्योर, वंस एवरीथिंग विल बी फाइनलाइज आई विल लेट यू नो. कभी कभी क्या होता है, HR को पता नहीं होता है कि कौन सा कंपनी का HR इंटरव्यू लेगा या कौन इंटरव्यू लेगा. तो वो बोल सकता है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब सब चीज़ फाइनलाइज्ड हो जाएगी, या आपको सब पता है तो आप HR का नाम ले सकते हैं. कैंडिडेट, आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून, टेक केयर, बाय. कैंडिडेट, थैंक फॉर द कॉलिंग, बाय. HR कहेगा, मोस्ट वेलकम. सो दोस्तों, इसी की तरह ये आज का HR का सेशन, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया है जिसमें हम कैंडिडेट से इस तरीके से बात करते हैं. तो इसमें जो फर्स्ट की जो 4-5 लाइन है उसी में हम समझ जाते हैं कि कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या नहीं, और इस तरीके से कोल्ड कॉलिंग की जाती है आफ्टर चेकिंग कैंडिडेट रिज्यूम चेक करने के बाद ही हम कैंडिडेट को कॉल करते हैं इस तरीके से. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू, बाय बाय.